कसीरा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल करीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या शफ़ीअल मुज़निबीन, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या जद्दल हसन वल हुसैन। अल्हम्दुलिल्लाहि अला निअमतिल इस्लाम व कफ़ा बिहा अन्निमा। हज़रत जी वक़ार मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, नातख़ानाने शीर लिसान, अहलियाने मीन दरबार, खुसूसन बरादरी मुकर्रम जनाब मलिक मोहम्मद अमजद अवान साहिब, मैं आप तमाम अहबाब का मशकूर हूँ। दुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी तौफ़ीक़ात में इज़ाफ़ा फरमाए। मैं कुछ ज़्यादा लंबी गुफ्तगू नहीं करूँगा, मुख्तसर गुफ्तगू है। जो हमारा औलिया अल्लाह से ताल्लुक़ है, इसकी वजह क्या है, इसके पीछे कौन सी चीज़ ऐसी कार फरमा है कि बर्रे सगीर से बड़ी तहरीकें ऐसी आईं जब लोगों ने औलिया अल्लाह से दूर करना चाहा, लेकिन कर नहीं सके। ऐसे नाम निहाद मुल्ला आज भी मौजूद हैं जो बात विलायत से शुरू होती है और विलायत की मुखालिफत पर ही ख़त्म होती है। चूँकि जो बर्रे सगीर है, इसकी तारीख़ ये है कि यहाँ खानकाहें पहले बनी हैं, मसाजिद उसके साथ बनी हैं। इसके लिए आप जितना मर्जी एड़ी चोटी का जोर लगा लें, अहलुल्लाह की खानकाहों की जितनी मर्जी मुखालिफत कर लें, आखिर में कहे नहीं मैं तो उनकी बात नहीं कर रहा, तो हम भी मौलवियों के खिलाफ 2 घंटे तकरीर करें, एंड में कहें हम तो उनकी बात तो नहीं कर रहे। ये तमाशा, ये फैशन है कि 2 घंटे गुफ्तगू की जाए और आखिर में कहे नहीं हम तो औलिया अल्लाह के जो हैं वो मुरीद हैं, खानकाहों को मानने वाले हैं, तो हम भी मौलवियों के मानने वाले हैं, हम कौन से मुनकर हैं, तो हम भी 2 घंटे तकरीर कर सकते हैं। लेकिन ये हमें सिखाया नहीं गया, ये हमें तालीम नहीं दी गई कि हम बुराई का जवाब बुराई के साथ दें। लेकिन मैं सिर्फ जो एक बात आपको समझाना चाहता था वो ये है कि ये हिंदुस्तान है, ये बर्रे सगीर है, यहाँ से तुम एड़ी चोटी का जोर लगाओ, अपने इल्म पे जितने मर्जी तोड़ मरोड़ के बयान करते रहो, तुम औलिया अल्लाह की मोहब्बत लोगों के दिलों से ख़त्म नहीं कर सकते। हज़रत इकबाल जब स्पेन से वापस आए तो आप घंटों बैठ के रोया करते थे जब आपने इस्लाम की उस इब्तिला को देखा कि जहाँ 850 साल हमने हुकूमत की है, आज हमारी कब्रों को भी उखेड़ दिया गया। तो इकबाल कहा करते थे कि मैं हिस्पानिया में हम 850 साल रहे और हमारी कब्रों तक को उन्होंने ख़त्म कर दिया, लेकिन हिंदुस्तान से कभी इस्लाम ख़त्म नहीं होगा। हज़रत इकबाल उसकी वजह बयान करते थे। आप फरमाते थे वहां हम ताकत के जोर पे गए थे, काश हम वहां भी अली हजवेरी के साथ जाते तो इस्लाम कभी ख़त्म ना होता। अगर हम स्पेन में, हिस्पानिया में किसी मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी की वजह से जाते तो इस्लाम कभी खत्म ना होता।
तो ये जो औलिया अल्लाह से ताल्लुक है, ये दर हकीकत अल्लाह से ताल्लुक है। ये वली की मोहब्बत, ये जो बैत की जाती है, ये बैत किसकी होती है? बैत किसकी है? अल्लाह की। ताल्लुक किसके साथ बनता है जब आप बैत लेते हैं शेख से? अल्लाह से। कुरान कहता है इन्नल्लज़ीना युबायिऊनका इन्नमा युबायिऊनल्लाह। हबीब, जो तेरे दस्ते अक़दस पर बैत कर रहे हैं, ये दर हकीकत तेरे रब के हाथों पर बैत कर रहे हैं। जाहिरन तो तेरा दस्ते अक़दस है, लेकिन दर हकीकत हबीब तू इन लोगों का हाथ पकड़कर रब के हाथों में दे रहा है। इन्नमा युबायिऊनल्लाह, ये बेशक अल्लाह के हाथों पर बैत कर रहे हैं। तो विलायत औलिया अल्लाह से जो ताल्लुक है, ये अल्लाह की वजह से है। किसकी वजह से है? अल्लाह की जात के साथ की वजह से है। बताइए और हमारा क्या ताल्लुक है औलिया के साथ? हमारी कौन सी एक रिश्तेदारी है? कौन सा जमीन का ताल्लुक है? अगर ताल्लुक है तो वो रब्बे करीम की जात की वजह से है। वो बैत तो इंसान शेख की करता है, लेकिन वो सिलसिला उसे अलीजुल मुर्तजा शेर खुदा तक पहुंचाता है, और अलीजुल मुर्तजा उस सिलसिले को मुहम्मदुर रसूलुल्लाह तक पहुंचाते हैं, और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह तुम्हारे ताल्लुक को रब्बे करीम की जात तक पहुंचा देते हैं। तो ये विलायत, विलायत क्या है? ये अल्लाह से रिश्ता है, ये अल्लाह से ताल्लुक है, ये अल्लाह से मोहब्बत है कि हम आप रात के इस पहर में यहां बैठे हैं, बड़ी तगोदो करते हैं इस महफिल को मुनाकिद करने के लिए, मेहनत करते हैं, उलमा को दावत देते हैं, नातखानों को बुलाते हैं। ये किस वजह से है? ये अल्लाह की मोहब्बत है। हम अल्लाह का जिक्र सुनना चाहते हैं। और एक बात याद रखिए, हमारा आले सुन्नत का जो मिजाज है वो नहीं है जो सूफिया का मिजाज होता था। सूफिया की जो खानकाहें थीं, ये लोगों को अल्लाह का आशिक बनाती थीं। किसका आशिक बनाती थीं? अल्लाह के इश्क की बात की जाए तो कहते हैं अभी पता नहीं और किसे पासे टोर पे आए। या अय्युहल्लज़ीना आमनुज़्कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा, अहले ईमान अल्लाह का कसरत से जिक्र किया करो। जब हम अल्लाह का जिक्र करते हैं तो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह खुश होते हैं, ये याद रखिए। जब हम अल्लाह का जिक्र करते हैं तो कौन खुश होता है? और जब हुजूर का जिक्र किया जाता है तो रब्बे करीम की जात खुश होती है। और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने उम्मतियों को आशिके इलाही बनाने आए हैं। क्या बनाने आए हैं? अपने सूफिया की 1400 साल तारीख की कुतुब उठा के देखिए, कौन सा लफ्ज इस्तेमाल होता है? आशिके इलाही। ये सूफिया की तगोदो का मकसद, ये मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की जिंदगी की सारी कोशिशें किस लिए हैं?
ताकि इन्हें रब की मोहब्बत से सरशार किया जा सके, ताकि इनके कल्ब में इश्क़ इलाही की चिंगारी को रोशन किया जा सके। वो हजरत सुल्तानुल आरिफीन कहते हैं, अलिफ अल्लाह चंबे दी बूटी मेरे मन विच मुर्शिद लाई हो, कि ये जो लफ्ज़ अल्लाह है ये एक ऐसी खुशबू है, जिस चंबे दी बूटी आप लोग समझते हैं, ते मेरे मन विच मुर्शिद लाई हो, ते नफी असबात दा पानी मिलिया हर रगे हर जाई हो। नफी असबात क्या है? ये है खानकाह की हैसियत, हकीकत। ये क्या है? हकीकत ये है, यही बैत है, यही विलायत है। नफी असबात दा पानी मिलिया हर रगे हर जाई। नफी असबात, नफी कहते हैं ला इला को, और असबात किसे कहते हैं? इल्लल्लाह। यह है खानकाह का मकसद, यही विलायत का मकसद है कि लोगों के दिलों के अंदर कौन सी चिंगारी को भड़काया जाए, जो इश्क़ इलाही की चिंगारी है, जो इश्क़ इलाही की आग है, जो तमाम मोहब्बतों को जलाकर खाक कर देती है। सिर्फ रब की मोहब्बत इंसान के कल्ब में पैदा होती है। यही विलायत का मकसद है, औलिया अल्लाह का मकसद यह है। ये तमाम मसाई जितनी हम करते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ हम अहले सुन्नत हैं, और हमारा ताल्लुक और हमारा जो नजरिया है वो अल हुब्बु लिल्लाह वल बुग़्ज़ु लिल्लाह है। हम मोहब्बत भी अल्लाह के लिए करते हैं और बुग़्ज़ भी अल्लाह के लिए रखते हैं। तो हम औलिया को रब का ताबे समझते हैं। किसका ताबे समझते हैं? रब का ताबे। कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहबिबकुमुल्लाह। इतनी बड़ी आयत है। आप मेरे रब का हर फरमान आला से आला है, लेकिन हर आयत का रंग अलग है। हर आयत का, मैं बोता औखद नहीं काम शुरू कर बैठा, सही है। कुरान की हर आयत का रंग अलग है, उसका फैज अलग है, उसके करम का अंदाज अलग है। और फिर जहां अपने हबीब का जिक्र है, वहां तो अल्लाह का अंदाज ही अलग है। कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहबिबकुमुल्लाह। अगर चाहते हो कि रब तुम्हें अपना महबूब बना ले, मकामे महबूबियत, कौन सा मकाम? मकामे महबूबियत। यह इंसान की मेराज होती है कि इंसान रब का महबूब बन जाए। यह इंसानियत की मेराज है। कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहबिबकुमुल्लाह। मेरे हबीब, इनसे फरमा दीजिए, अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत के दावेदार हो, अल्लाह से मोहब्बत करते हो, तो इनसे फरमाइए कि मेरी इत्तिबा करो, तुम्हें अल्लाह अपना महबूब बना लेगा। तुम मुस्तफा को महबूब बनाओ, रब तुम्हें अपना महबूब बना लेगा। अगर तू कहे कि मैं तो किसी का वसीला मानता ही नहीं, मैं तो रब के पास सीधा सीधा जाता हूं, तेरी हैसियत रब की बारगाह में क्या है? तेरी जितनी हैसियतें हैं वो मुस्तफा के कदमों की वजह से हैं,
मुस्तफा के नालैन के सदके से है। तेरी हैसियत क्या है रब के यहां? इंसान की हैसियत हुजूर के सिवा किसी की क्या हैसियत है? सहाबा की हुजूर के बगैर कोई हैसियत है? अहले बैत, औलिया अल्लाह, सिद्दीकीन, शुहदा, सुलहा, इन सब को कहा कि अगर मकामे महबूबियत चाहते हो तो मुस्तफा के रास्ते पे चलना पड़ेगा। इसके अलावा कायनात में कोई रास्ता नहीं है। इसके अलावा कोई रास्ता नहीं। मैं तो तुम्हें मुंह लगाता हूं तो यार की वजह से लगाता हूं। उसने तो कुरान भी अपने हबीब की जुबान की वजह से, जुबान के जरिए से तुम्हें अता किया। नमाज यहां से मिली, रोजा यहां से मिला, हज यहां से मिला, ज़कात यहां से मिली, इस्लाम यहां से मिला, ईमान यहां से मिला। उसने रहमत के दर से तुम्हें जोड़ा है। फरमाया मकामे महबूबियत चाहते हो तो मेरे हबीब की इत्तिबा करो, हम तुम्हें अपना महबूब बना लेंगे। तो मैं जो आपके साथ अर्ज कर रहा था कि ये जो विलायत है ये दर हकीकत अल्लाह से मोहब्बत है। ये जो बैत है ये भी अल्लाह से मोहब्बत है। ये इस ख्वाहिश का इजहार है कि हम रब तक पहुंच जाएं। तो इंसानियत की मेराज भी यही है कि उसे अपना खालिक व मालिक नजर आ जाए। मुर्शिद को मुर्शिद इसीलिए कहते हैं कि वो रब का रास्ता दिखाता है, वो रुश्द से है। मुर्शिद का माना क्या है? जो अल्लाह का बंदा अल्लाह का रास्ता दिखाए, अपना रास्ता ना दिखाए। वो किसके रास्ते की तरफ लेके चलता है? ये वली की ये शान है। वो मुर्शिद ही बनता ही तब है जब वो अपने उस मोतकिद को मुस्तफा के रास्ते पर चला देता है। इतनी सी बात है। तो याद रखिए, अगर अल्लाह और उसके रसूल के रास्ते पर अगर आप नहीं चल सकते, किसी वली की सोबत संगत, उसका आपको कोई फायदा हासिल नहीं होगा। उसका भी कोई फायदा हासिल नहीं होगा अगर तुम अल्लाह और उसके रसूल के रास्ते पर ना चल सके। बैत तो होती इसी शर्त पे है कि तुमने शरीयत मुहम्मदिया पे चलना है। इसीलिए तो वो मुर्शिद है ना। अगर वो कहे नहीं जो खोता कोड़ा लाल जो मर्जी खाई जा, तू मेरा मरीद है, बस तेनू बख्शाना मेरा काम है, ऐसा कोई वली नहीं गुजरा। याद रखिएगा, कोई वली नहीं गुजरा ऐसा जिसने कहा हो तू अल्लाह और उसके रसूल की तालीम के खिलाफ चल, मैं तुझे बख्शवाऊंगा। अगर कोई ऐसा कहता है तो उससे बड़ा कज़्ज़ाब इस कायनात में कोई नहीं हो सकता। वो झूठा है जो तुम्हें रब का रास्ता ना दिखा सके, जो तुझे रब का इरफान ना दे सके, जो मुस्तफा की पहचान ना दे सके। उसका विलायत से तो दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है। वली का काम ही यह होता है कि वो इंसान को उठाता है, जमीन से उठाता है और रब्बे करीम की बारगाह में पेश कर देता है। यही अंबिया का तरीका है, यही सुलहा का तरीका है, यही औलिया का तरीका है, यही उनका मशरब है, यही उनकी सुन्नत है, यही उनका तरीका है कि वो इंसान को अल्लाह के साथ जोड़ते हैं, उसके रसूल के साथ जोड़ते हैं। वरना
बख्शिश का, मगफिरत का, रहमत का, करम का, उसके फजल का कोई और दरवाजा नहीं। वो दरवाजा है तो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की जात। वहां इसके साथ जुड़ना पड़ेगा अगर मुझ तक आना चाहते हो। तो तौहीद यही है, रिसालत यही है, विलायत यही है, मार्फत यही है कि तुम मुस्तफा के दरवाजे तक पहुंच जाओ। अगर तुम्हारा शेख हजूर पीर सियाल लजपाल रहमतुल्लाह ताला अलैह हजरत ख्वाजा शमसुद्दीन सियालवी के पास एक शख्स आया तो वो आके कहने लगा, हुजूर आपके हाथों में हाथ दिए बड़ी मुद्दत गुजर गई लेकिन हालात नहीं बदले। वो असी पता कि पीर नूं समझने आ कि वीज़ा लग जाए तो पीर जड़ा वे कि ये पहुंचे है, मझ मिल पवे तो पीर पहुंचिया है, मुंडा बाहर आओ सारियां को तुसी मेरे तो बहुतियां समझते। वो ही उस आपके पास आया, कहने लगा जी हालात नहीं बदले, आपने फरमाया कहीं अल्लाह के रसूल के गुस्ताख हो गए हो? कहने लगा जी ऐसा हरगिज नहीं है। तो फिर हजूर ने इरशाद फरमाया, क्या अहले बैत के मुनकिर हो गए हो? कहने लगा जी बिल्कुल नहीं। मैं फिर सहाबा के मुनकिर हो गए हो? कहने लगा जी फिर ये भी नहीं। मैं इसका मतलब है कि शुहदा सालिहीन के रास्ते से हट गए हो? कहने लगा हुजूर ये भी नहीं। तो हुजूर पीर सियाल फरमाने लगे, हमने करम के कितने दरवाजों से तुझे जोड़ रखा है, तुझे हमने करम के यही तो दरवाजे हैं। अल्लाह का दर तेरे पास है, रसूल का दरवाजा तेरे पास है, अहले बैत की मोहब्बत तेरे सीने में है, मेरे गुलामों सहाबा की मोहब्बत तेरे सीने में है, इस उम्मत के सुलहा की मोहब्बत तेरे सीने में है। और क्या चाहता है मुझसे? भाई यही तो बैत थी, यही तो मारिफत है, यही हकीकत है, यही तरीकत है क्या बात कि जो इंसान को रब के साथ जोड़े रखे। तो ये बादशाह जी सलामत तो ये जो बैत है ये इंसान के ईमान की हिफाजत करती है। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह व कूनू मअस-सादिकीन, ये भी इसीलिए है कि तेरे तकवा, तेरे ईमान की हिफाजत तुझे सादिकीन की सोहबत और संगत तेरे ईमान को महफूज रखेगी, तेरे कल्बी शकावतों को दूर करेगी, तेरे ईमान को मुकम्मल रखेगी। किसकी? वकूनू मअस-सादिकीन, उनकी संगत और सोहबत, उनके साथ तेरा ताल्लुक। तो मैं जो आपसे अर्ज कर रहा था कि शेख फरमाते हैं हमने तुम्हें इतने करम के दरवाजों से जोड़ रखा है कि किसी और के दरवाजे पे तुझे जाने की जरूरत ही नहीं है। तो जिसके पास ये चीजें मौजूद हों, बाकी दुनियावी चीजें तो बहुत छोटी हैं, वीजा लगना हो तो लग ही जाता, नहीं ना लगना हो तो डंकी कामयाब होनी हो जाती, ना होनी हो तो नहीं होती। विलायत का ताल्लुक ये इस कदर छोटा नहीं है जितना हम उसको छोटा समझते हैं, ये बहुत बड़ा ताल्लुक है। और यही ताल्लुक वो है जिसके लिए अल्लाह ने 1,24,000 कमोबेश अंबिया को इस कायनात में मबूस किया। मैं दोबारा अर्ज कर कि वो यही वो मकसद है कि जिसके लिए अल्लाह ने 1,24,000 नबी को भेजा कि इन लोगों का हाथ पकड़कर रब के हाथों में दे दीजिए। यही विलायत है कि हमारे जैसे लोगों का हाथ भी रब के हाथों में दिया
वो किसने दिया है? वो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ने दिया है। विलायत का फैज बंद नहीं हुआ, ये कयामत तक जारी रहेगा। जिस दिन विलायत खत्म होगी उस दिन कयामत कायम होगी। इस उम्मत का सबसे आखिरी वली हजरत इमाम महदी। आखिरी वली कौन है? हजरत इमाम महदी है। और ये किसकी नस्ल से है? ये मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की आल से है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है, अल्लाह करीम इस महफिल को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। इसका इंतज़ाम, इंसराम, इसके लिए मेहनत करने वालों की अल्लाह करीम औलादों में भी बरकतें अता फरमाए, उनकी ज़िंदगियों में, उनके माल में, उनके रिस्क में अल्लाह करीम अपनी बेबहा रहमतों का नज़ुल फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह।